आपको समझ में नहीं आ रहा कि फायर कैंप में पास्टर्स इसलिए आते हैं कि आमचं चर्च मल्टीप्लाई होईल, हमारा चर्च बढ़ेगा. ये सोच हमारी है, ये सोच उन पास्टर्स की नाही. तर पालकांना कळतच नाही. आणि अशा पालक असल्यामुळं देव काय करतो माहिती का, त्या त्या ठिकाणामध्ये नवीन नवीन सेवक उभे करतो. हे देवाचं रिझन आहे. नया सेवक क्यों खड़ा होता बोलू, क्योंकि दुसरा जो जुना असतो ना त्याला काम नसतं करायचं, त्याला घाबरायचं असतं. सेवा जिथं असते तिथं भीती नसते. आमीन आमीन हालेलुया. ओके, तो आपके पास कहाँ की मीटिंग्स आप कर रही हो? सातारा है, सांगली, मिरज दोनों जगह पर है, और फिर बाद में नासिक इस एरिया में है. ओके, वाई सातारा का ही एक भाग है, वाई उसमें भी वहाँ हम पे भी लोग है. टारगेट कर रहे हैं जहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है वहीं के लोग, वहाँ के. ओके, और नाही आहे तुझ्याकडे सुरू. नाही तिच्याकडे नाही आहे. तुझे कुठे कुठले लोक आपण टार्गेटेड आहे सांग. आपलं काय नाही, आपलं पास्टर गिदोनचं चर्च कि वहां से हमको उसको मल्टीप्लाई करने का है, गावामध्ये सेवा करायची. वेरी क्लियर. नासिक आपके पास है और क्या है? ब्रदर अर्पित जो नेवासा फाटा में और नगर मतलब और अकोले में लेने वाले हैं. उसके बाद हम जो पालघर है वहाँ पर मीटिंग लेंगे, खास करके क्योंकि वो जो पास्टर है वो यहाँ पर हमेशा फायर कैंप में आते हैं और वो चाहते हैं कि इस बार हमारी मीटिंग वहाँ पर फायर कॉन्फ्रेंस, ताकि उनके लोग तैयार हो और फायर कैंप में आए. तो इस बार पालघर आपका पालघर एक है. टार्गेट है. पालघर आपण टार्गेट करतो त्या ठिकाणचेच लोक यावे. आणि मग किसी भी चर्च को किसको आना है, कैन कम एंड लॉट ऑफ पास्टर्स कम. देयर बहुत सारे पास्टर्स हैं जो अपने चर्च को यू नो क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी मिलने, पावर मिले, उसके लिए वो आते हैं. आमीन आमीन. अच्छा, इसके अलावा आप क्या कहा कि औरंगाबाद भी है. औरंगाबाद नया, टोटल नया है. टोटल नया एक ग्रुप है. कहाँ का है, उसकी लिंक कहाँ से बताओ? उसकी लिंक जो है वो हमारे चर्च से अगम इधर से परिवार, ही है, इधर से ही है. वो फॅमिली आहे यहाँ पे, अगम परिवार है. कहाँ? खड़ा ब्रदर करो. सचिन और श्यामल. किती चांगलं. आपल्या चर्च मध्ये येणार माणूस, फॅमिली वहां बैठी है. इनके थ्रू औरंगाबाद मध्ये आपले ख्रिश्चन लोक असतील, त्यांच्याकडे आपण नाही चाललोय. इथे कुटुंब बसले, यांच्याकडून औरंगाबाद मध्ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती. और क्या बोला जा रहा है मीटिंग का स्वरूप, अगर आप जारी हो तो उनकी मम्मी है सुनीता अघम. उनका यह मानना है कि जब आप मतलब मैं आऊंगी वहाँ पर और उनका जो घर बन रहा है उसके सामने बड़ा शामियाना वो मंडप डालने वाले हैं, पेंडोल. और वहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब 500-600 बहुत सारे लोग वो कह रहे हैं आएंगे. आता कॅम्पला नाही आले तरी चालते, थोडे लोक आले तरी चालेल. पण पॉइंट ये है कि यहाँ से एक आदमी या एक फैमिली बैठकर औरंगाबाद में आग लगा रही है खुदा की. ये अचीवमेंट. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया. यू नो आई हेट टू टॉक विथ सच काइंड ऑफ पीपल. मला असं वाटतं त्यांना टाइम का दिला मी, 2 मिनिटं पण त्यांची संगती का बोललो मी. अशा लोकांची संगती ज्यांना देवाचे सेवाची काही घेणं देणं नाहीये, फक्त जळायचं काम करायचं. ओके, तो वी हैव दिस टाइप ऑफ पीपल टारगेट. और फिर वहाँ पर जालना के लोग भी आने वाले हैं. अच्छा, गुजरात के बारे में बताइए, जहां पर मैंने कैंसिल कर दिया. हाँ, गुजरात के बारे में बोलिए. लेकिन गुजरात होगा, लेकिन हम लोग कैंप की बात करेंगे. गुजरात के बारे में बोलिए. गुजरात में हमारी अहमदाबाद में सिस्टर नेहा के नेतृत्व में वहाँ पर मीटिंग होने जा रही थी और वहाँ पर बड़ा. कितने लोग थे नेहा, कितने लोग थे? 500 लोगों की नया एरिया, न्यू पीपल. पास्टर क्लेरा वाज सपोज्ड टू प्रीच इन गुजरात. नेहा, हन्ना खरं खरं सांग, 6 वाजता मी सकाळी 6 वाजता कैंसिल केलं. किती वाजता कैंसिल? राइट बोल रहा हूं मैं? 6 बजे. 500 लोग हैं, लेकिन मैंने कहा मत लाओ, इस बार गुजरात नहीं चाहिए. मैंने यही बोला आपको. वी आर नॉट डाइंग, यू नो, कि ये आने चाहिए. आपण विजन मध्ये कुठं जीसस वॉज वेरी क्लियर कि जब पवित्र आत्मा आएगा यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के अंत. ही वॉज वेरी क्लियर. यू नीड टू बी क्लियर. आमीन हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हाँ, पास्टर एना क्या कर रही है बताओ, उसको क्या काम दिया है? और पास्टर एना जो है वो इंटरनेशनल ऑनलाइन ये फायर कॉन्फ्रेंस लेने वाली है. इंटरनेशनल ऑनलाइन फायर कॉन्फ्रेंस. मैंने उसको बोला तू इंटरनेशनल रहती है, पास्टर एना पाटिल को बोल काम दिया. कौन कौन सा देश का टारगेट कर रहे हैं? हाँ. और अभी उसने मुझे लिस्ट भेजी है आज ही. वहाँ अभी नहीं, लिस्ट छोड़. हाँ, तो उन्होंने
यूएसए, USA, वो then फिनलैंड में, यूरोप में है, फिनलैंड से यूएसए, फिनलैंड है, यूएसए, UK, यूके, Spain, स्पेन, Sweden, स्वीडन, ये जो हमारे ब्रदर रहते हैं मला माहिती आहे ब्रदर ते मैं बताऊंगा नहीं. हाँ, अफ्रीका, केनिया, हाँ, केनिया, छः. और दुबई से है, दुबई, कुवैत से है, कुवैत, 8 देशामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्स करतो आपण. कोणतरी या येड्यांना सांगावं की अरे तुमचं छोड, आम्ही काय फिनलँडचे चर्च चोरणार आहे का? इतके का घाबरतात लोक मला कळत नाही. आम्ही तुम्हाला फक्त जागृत करतोय, आम्ही तुम्हाला फक्त पेटवतोय, कारण की फक्त पॉटर्स हाउसनी जगामध्ये आग लागणार नहीं. हर चर्च को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी. हर पास्टर्स को अपना अपना काम मकसद समझना पड़ेगा. और घाना, घाना भी है. यू नो घाना में देयर आर सो मेनी मेगा चर्चेस. अफ्रीका में, घाना में, डैग हावर्ड इज फ्रॉम घाना. Okay, so many churches are there. Okay, so we are trying to encourage people. We are trying to, join people. तो ये हमारा विजन आहे. तो मला हे सांगायचं की काय काय पास्टर आपलेच घाबरतात ते नाही का, किंवा दुसरे बाहेरचे पण घाबरे नाही, तुमचे मग इकडं मग आमचे तुमचे, अरे काय लावले. अगर वो एक बिशप को आपले प्रतीक तिकडे जाऊन प्रीचिंग करणार, त्याच्या भीतीने तो मीटिंग ऑर्गनाइज करायला लागलाय, तर प्रेज द लॉर्ड. त्याची तशी मीटिंग होत नव्हती, पण प्रत्येकमुळे त्याची मीटिंग व्हायला लागली. आणि तो म्हणतो की मीटिंग करतो आणि मी तुमचे पण बोलवतो. मला हे सांगायचंय, कम ऑन, प्युअरली देवाची सेवाकडे लक्ष लावा आणि एकच इच्छा ठेवा की जगाची उलथापालथ करण्यासाठी देवांनी आपल्याला नियुक्त केलेलं आहे. कोई ह्या जगागा में ज्याला वाईट वाटतंय चर्च बंद करा आतापासूनच. मला कोणाला पण इथं खुश करायसाठी देवाने मला बोलवलेलं नाहीये. मला गॅरंटी, मी एक राऊंड मारला ना कुठं पण ऑल ओव्हर इंडिया, तर मी काय करू शकतो मला माहिती, पण मला नाही करायचं ते. ओके, कल किसको सुनना रहेगा अकाल के बाद क्या नेक्स्ट. अकाल था ना लास्ट टाइम, तो सुनना रहेगा. कल हमारी प्रार्थना हुई, प्रेयर किया हम लोग ने. मैंने वहां पे बोला भी कि अकाल के बाद कभी अगर बोलना है तो आई कैन 42 पे मैंने बात की, जेनेसिस 42, आई कैन प्रीच ऑन 43 नाउ. So God want you to be reason. ही लाजेची गोष्ट आहे की आपल्या चर्च मध्ये एक पण लीडर, एक पण कॉन्फरन्स ऑर्गनाइज करू शकला नाही. ही लाजेची गोष्ट आहे. एक पण लीडर्स, आपले लीडर्स जे आहे ना, त्यांची एकाची पण मीटिंग्स किंवा ते ऑर्गनाइज करू शकलेले नाहीये. त्यांची लेवल अजून छोटी है, बच्चे लोग है वो लोग, उनका मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का लेवल भी नहीं है. आइए देखते हैं कौन से लीडर हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया. ओके, हम लोग वीडियो दिखा रहे हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री भी हम दिखाएंगे, तब तक वीडियो खत्म हो जाएगा. लेकिन मेरा मकसद ये था, बैठ जाइए. क्यों फायर कैंप, बैठिए. क्यों फायर कैंप? ये प्रीचिंग नहीं है, प्रीचिंग नहीं है, प्रीचिंग नहीं है. ऐका, हम पास्टर्स लोग है ना, जो अपने पास ऑर्डिनेशन हो गया है या नहीं भी हो गया, जो साथ में सेविकाई करते हैं अलग अलग भारत के अलग अलग जगह पर, क्या लिखा है? साम चैप्टर 133 भजन 133. देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे. Why we are organizing fire camp? ताकि अलग अलग भाई, अलग अलग सेवक, अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग विश्वासी, अलग अलग जगह से, राज्यों से एक साथ आए एंड रब देयर अनॉइंटिंग. उनकी अनॉइंटिंग को वो घर्षण करे, घासायला पाहिजे अनॉइंटिंग. वाव, तुमच्या चर्च मध्ये काय चाललंय, म्हणजे तुमच्या चर्च आपलेच असतील. वाव, अकोले मध्ये काय चाललंय, वाव, तो आप ये क्यों नहीं करते? ये घर्षण. नागपुर में क्या चल रहा है, वाव, प्रेज गॉड. नासिक में क्या चल रहा है, नेवासा फाटा में क्या चल रहा है, अहमदनगर में क्या चल रहा है. फायर कैंप पे जब आते हैं तो हम लोग अनॉइंटिंग का लिखा है कि क्या ही अनोखी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे. अब सुनिए, वहां तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया. अनॉइंटिंग, अभिषेक का तेल यहां डाला गया और बहते बहते कहां चला गया? हारून की, मतलब जो प्रीस्ट है, याजक है,
इसका बड़ा गहरा मतलब है, वो बताने के लिए मैं यहां पर नहीं हूं, लेकिन ये उस अनॉइंटिंग के समान है। लिखा है उस तेल जो ऊपर डाला गया हारून के सिर पर और बहते हुए वो नीचे वस्त्र के कोने तक पहुंच गया। जब फायर कैंप जैसी जगह पर अलग अलग जगह के सेवक आते हैं, पास्टर्स आते हैं, विश्वासी आते हैं, उनके इकट्ठा आने से खुदा वो अभिषेक ऊपर से डालता है। जो जितने भी लोग आपस में मिले हैं, इकट्ठा आए हैं, उनके अंदर वो अनॉइंटिंग, उनके अंदर वो अभिषेक बह रहा है। नहीं कर लो, परत रिपीट कर तो, मैं नहीं कर तो परत रिपीट कर तो। ऐका, इकट्ठा आना इज एन एग्जाम्पल कि लिखा है कि इकट्ठे आने से जैसे याजक पर अनॉइंटिंग, अभिषेक किया जाता था। आपको याद होगा, मैंने कुछ लोगों को याद होगा कि मैंने प्रिस्टली याजकी अभिषेक पर प्रचार किया था। अनिल को रिप्रेजेंट किया था, राइट? नहीं, अर्पित था किंगली पे आपको दिया था, अर्पित था। ऐसे मैं 3 लोग खड़े किए थे एग्जाम्पल दिखाने के लिए। तो याजक पर जब अनॉइंट तेल डालते हैं तो वो बहता हुआ कहां चला गया? वस्त्र पे। जब वेगळे वेगळे ठिकाणातून आता पण लोक आलेले, जब कैंप में भी अलग अलग राज्यों से, देश से जब लोग, अनॉइंटिंग जो है, अभिषेक जो है, मानो ऊपर से लेकर पूरे भारत में जहां जहां राज्य, महाराष्ट्र के जहां जहां तिकडे तो अभिषेक गेला। सत्चा अर्थ आहे। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। ओके, इफ यू विल नॉट कम, अनॉइंटिंग विल नॉट कम। इट इज लाइक दैट। इसके लिए लिखा है कि क्या ही अनोखी बात है, प्रभु के लोग आपस में, आवाज येत नाही, झोपले वाटतं, प्रभु के लोग आपस में क्या करें? नहीं, आवाज नहीं, सारा तू एक खाली गया। प्रभु के लोग आपस में मिले रहे। नहीं, आप छोड़ दो ना, आप बिगाड़ रही हो। प्रभु के लोग आपस में क्या कर रहे? तुम्ही चर्चला नहीं आले, तुम्ही तुमची अनॉइंटिंग मिस केली। अगर आप चर्च को नहीं आए, आपका अभिषेक आपने मिस कर दिया। लेकिन यदि आप चर्च में, जो नहीं आया उसकी बात तो खत्म हो गई, लेकिन जो आया है उसके आने की वजह से उसको अभिषेक मिल रहा है, अनॉइंटिंग मिल रहा है, और ऊपर से लेकर नीचे तक। ये शब्द में प्रार्थना कर रही है लड़की, 5 मिनट 10 मिनट के बाद इसके शब्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा ना, उसको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, शब्द खत्म नहीं होंगे। कळतंय का? म्हणून अन्य भाषाचं दान मिळायला पाहिजे की बाबा माझा व्यक्तिगत, मी घरात पण बसलोय ना, मी अन्य भाषामध्ये तासोन तास प्रार्थना करू शकते। म्हणून अन्य भाषा मिळायलाच पाहिजे, आरोग्य मिळायला पाहिजे, आशीष मिलनी चाहिए। लेकिन अन्य भाषाचं काय? तो जब चर्च में नहीं आते, अभिषेक से वंचित रह जाते हो, क्योंकि लिखा है कि अभिषेक तब आता है जब प्रभु के लोग आपस में मिले रहे। म्हणून हे शनिवारीची प्रार्थना ही महत्वाची की अभिषेक मिले रहे। कोई है जो कहेगा आमीन? ओके, हम लोग फायर कैंप के डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं इसीलिए। उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आज को कमी टाइम मिलते हैं। ओके, सुनिए, तो फायर कैंप का मकसद है, ये हमारा टारगेट है। तो कहां कहां मीटिंग हो रही है सुनिए। फायर कैंप बाद में, लेकिन फायर कॉन्फ्रेंस पहला। मजा ये था कि मेरे पास्टर्स या मेरे लीडर्स प्रचार करें। मजा ये नहीं है कि फायर कैंप में मी प्रचार करतोय, लोक ऐकायला येतात ते। मजा ही आहे की आपले पास्टर्स आणि लीडर्स प्रीच करावे। मजा है कि अपने लोगों मीटिंग ऑर्गेनाइज की। तो अभी देखो किसने किसने ऑर्गेनाइज किया, इसमें पूरा डेटा नहीं है, लेकिन जो भी था वो सिस्टर आनेगा, उसके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। ओके, क्योंकि उसने किया ये। हाँ, चलिए। आणि जे जे एक एक वीडियो थे, अर्पित म्यूजिक बजाते रहना, ताली जोर से। इस पे म्यूजिक नहीं है, पहले ताली बजे, पॉज कर दे इसको, नहीं जोरात टाळ्या वाजवा, उभा राहून वाजवा। 1 मिनिट, 2 मिनिटं बसा, 2 मिनिटं बसा। एक तर तुम्ही खुश नाही की आपला मुलगा प्रचार करतो। तुमच्यातला एक मुलगा जो आपल्या चर्च मध्ये 11वी-12वी पासून येतोय, तो फक्त कॅमेरा सांभाळायचा। मी म्हटलं की नहीं, तू प्रचारच कर। तो उसको एक चर्च दिया मैंने, अपना ही चर्च है, मैंने कहा उसको दिया और प्रीचिंग कर। तो तुम्ही जर टाळ्या वाजवत नाही, तुम्ही जळतात अनिलला, नाही जळत आहे तर पहिले हे सगळे आपलेच लोक आहे,
पहिले तो अनिल के लिए जोरदार ते फोटो बघून Nikita, you will feeling, proud because you prayed for him. Am I right? When he was in trouble, you prayed for him. आपने प्रार्थना की उसके लिए जब वो ट्रबल में था. अनिल, I'm right? तुम्हाला नाव नाही सांगितलं कधी. आणि तू सांगितलं आपल्या चर्चेत कोणतरी प्रार्थना केली. And I am damn sure की ती निकिताच होती. The praise God for Sister Nikita. आणि जो प्रार्थना करतो ना एखाद्यासाठी तो जेव्हा हे बघतो की आपलं लेकरू इथं ना हे ना हे मला इथं प्रतीक बघायचा होता. बघाल मी कधीतरी मी तुला उभंच करणार. मी मला पूर्ण विश्वास आहे. इथं म्हणजे या मीटिंग मध्ये ना बेटा असं दुसरं. कल मैंने प्रार्थना की. हम लोग टीम जो जारी है, ये जब टीम जारी है, हमने प्रार्थना की. हम लोग 7 दिन प्रार्थना करने वाले. आज पण ही टीम 7:30 पासून चर्च मध्ये प्रेयर करते म्हणून टाळ्या वाजव पहिले. तो मैंने प्रार्थना की मैथ्यू 10 पर मैंने बोला. रात को रेवरेंड क्लेरा बोल रही पास्टर कितना अच्छा रेवोल्यूशन था कि जो काम किया उस चेले का नाम वहां पर लिखा गया है. तो सिस्टर निकिता विल बी फीलिंग प्राउड बिकॉज शी प्रेड व्हेन ही वाज गोइंग फ्रॉम टफ टाइम एंड नाउ द ब्यूटी इज दिस. खूबसूरती ये है कि अनिल इज प्रीचिंग. वहां पे उसका फोटो, मेरा फोटो लगा, हे अचीवमेंट नहीं है. एखादा बिशपचा फोटो लागला, अचीवमेंट नहीं है. एखादा मोठा स्पीकर उनके फोटो नहीं. अचीवमेंट है कि एक साधारण से आदमी को खुदा ने उठा लिया. अब वो खुदा की सेविकाई प्रचार करने के लिए खड़ा वहां पे. स्पीकर ब्रदर अनिल निळे. वाव, व्हाट अ वाव, प्रेज गॉड, हालेलुया. और पास्टर प्रसन्ना एंड पास्टर सलोमी, बैठ जा. पास्टर प्रसन्ना एंड पास्टर सलोमी शिंदे. शिन तिने असं त्याला कोरिया किंवा चायना मधून दाखवलं. शिन, कोरियामध्ये हे आडनाव असतं शिन. ओके, हे पण आपल्या फायर कॅम्पचं प्रोडक्ट आहे. स्टोरी ऐसी है, या इस पास्टर के डैडी पास्टर थे, ये उनकी बेटी थी, राइट? बहू थी, सॉरी बहू थी. ओके, बहू थी. और उनके डैडी अपने हार्डकोर फैन थे और अपने कैंप में आते थे. जो पुराने कैंप में आते थे, कितनों को याद है कि कैंप में एक पास्टर जब अभिषेक उतरता था वो भागता था पूरा ऐसा. किसको याद है? राहुल याद है, डैडी को याद है. वो भागता था कैंप में. अपन लोक पडायचे, त्याला एक वेगळी अनॉइंटिंग उतरायची. ओल्ड पास्टर था लेकिन वो क्या करता था, योना के जैसे भाग रहा था. ऐसा भागता था पूरा राउंड, 1 2 3 4. राहुल को याद है? ओके, और किसी को याद है कि पता नहीं, पुराने लोगों को याद होगा. वो पास्टर को प्रभु ने अपने पास बुला लिया कोरोना वायरस के पहले. और उसके बाद प्रभु ने चमत्कार किया. उनकी बेटी पर हमारे कैंप को आती थी एक ऑर्डिनरी वुमेन, सॉरी उनका बेटा और उनकी बहू कैंप को आती थी. ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी वुमेन. प्रभु ने उनको बोझ दिया. उन्होंने उस फायर कैंप से जागरूक होकर, पिताजी की मिनिस्ट्री खत्म हो गई थी, उन्होंने फिर से प्रभु का काम शुरू किया. आज डाउन कुरकुम में खुदा का काम पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं. अपना कैंप मध्ये ऑर्डिनेशन झाले. वहां पर भाई अनिल इज प्रीचिंग. गॉड ब्लेस यू माय डियर. नेक्स्ट. हाँ, जाना. ओके, इथं पास्टर रेवरेंड स्मिता मारचं काही कौतुक नाही आहे, क्योंकि वो प्रभु की सेविका ही है. ये उनके लिए पहली बार नहीं है. ये ऐसे फोटो उनके लगते रहे. ऑर्गेनाइजर सिस्टर सुमित्रा मुनियन कहां पे है? क्या पे सिस्टर सुमित्रा मुनियन के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए. अब वो वाई में कर रही है, लेकिन लातूर और उस्मानाबाद में भी उनके पास ओपनिंग, लेकिन वो चीज, वो जगह हमने नहीं चुनी. हमने खाली वाई चुना. उसके पीछे वजह यह थी कि टाइम कम था और एक ही जगह पे हमको काम करना था, तो वो हमने चुन लिया. तो वाई सुमित्रा मुनियन. वहां पे आपकी तस्वीर देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, आपके पास्टर को अच्छा लग रहा है, बिकॉज शी प्रेड फॉर यू. मैं आपके लिए दुआ कर रहा था, चर्चेस आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे. जो भी दोपहर को प्रार्थना करते हैं, तुम्ही लक्षात घ्या, तुमची प्रार्थना देवानी ऐकली आहे. आज प्रभूचे वेगळे वेगळे लोक उभे राहतात ते प्रभूची सेवेसाठी. ये रहती पुणे में, लेकिन पुणे से वाई में पहुंच गई और ये मीटिंग. गॉड ब्लेस यू माय डियर सिस्टर. प्रभु आपको आशीष दे. नेक्स्ट, जल्दी जल्दी. हाँ,
वीडियो बना दिया इसको एक्चुअली। हाँ ओके, इस पर अगन रेवरेंड स्मिता है, तारीख 5 है, और मैं चाहूंगा मिसेस खान प्लीज स्टैंड। आज जो बहन जहां से आती थी सातारा से, मजा ही नाही आहे की देवात वाढती आहे आणि साताराला विसरली। मजा ही आहे की जिथून आली त्या ठिकाणाला विसरली नाही। आज सातारामध्ये साताराच्या लोकांसाठी मिसेस खान और पूरा परिवार खड़ा है। एंड रेवरेंड स्मिता मार्क की मीटिंग वहां पे हो रही, इसके लिए जोरदार ताली बजाकर गॉड ब्लेस यू। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि आप वेकेशन बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम छोटे बच्चों का आपका ठप्पा नहीं है, आप बड़ों में भी काम कर रही हैं। सातारा में मेरे बहुत पुराने टाइम में मीटिंग्स अलग अलग जगह पे हो चुकी हैं, लेकिन ये अलग है। और ये टिळक मेमोरियल चर्च जो आहे, जहां पर नारायण मामन टिळक ज्यांचे मराठी गाणे गातो त्यांचं ओरिजिनल हे ठिकाण आहे, तिथं ही मीटिंग होते, तो आनंद जास्त आहे। ती पण पेंटिकॉस्टल मीटिंग। यस, आगे पास्टर मोसेस पटेल, क्रूज में काम करने वाला शख्स, पैसों के लिए नौकरी करनी पड़ रही थी, लेकिन एक टाइम इसके जीवन में ऐसा आया कि खुदा ने उसको ऐसा चुना, ऐसा पकड़ा, उसने बोला पैसा नहीं चाहिए, और आज नागपुर में, गढ़चिरौली में खुदा के लिए धूम मचा रहा है पास्टर मोसेस पटेल। इसके लिए जोरदार ताली उनके लिए। और अभी मैंने सुना है कि एक नए जिले में एंट्री मारी है, हिंगोली नहीं, गोंदिया, नया जिला, जहां पर 36, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रेयर वॉरियर्स 36 जिलों में प्रार्थना की। गोंदिया एक कोना है, वहां पर बहुत जल्दी पॉटर्स हाउस का चर्च शुरू हो रहा है, पास्टर मोसेस पटेल ने कहा है। कोई जो कहेगा आमीन, हालेलुया। चलिए नेक्स्ट। और ये सारे गढ़चिरौली, अरमोरी, नवेगांव, और इसमें मैं खुश हूं कि अर्पित बोल रहा है, इसके लिए खुश नहीं हूं, लेकिन मैं खुश हूं कि पास्टर अमोस एंड सिस्टर सुनंदा वाकड़े, इनके बहुत सारे बच्चे, अभी जब मैं गया था वहां पे, इतने जवान थे पूछो मत, इतने जवान थे। और उसी वक्त मुझे लगा कि जवानों के लिए जवान ही कुछ करेंगे, तो अर्पित के साथ मैं चाहूंगा कि 32 लोग जो जा रहे हैं, उसमें से जितने भी लोग अभी जमा हैं प्रार्थना के लिए, वो भी खड़े हो जाएं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से खड़े हो जाओ, जितने स्टूडेंट्स हैं, ये 32 स्टूडेंट्स या 32 अपने चर्च के जवान, उनके लिए जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि ये लोग भी प्रभु का काम करने के लिए वहां पर जा रहे। ताड़ा बजत नहीं है, प्रेज गॉड। अर्पिता भी, हाँ बैठ जाइए। अब जिसके बच्चे जवान हैं लेकिन वो उसमें नहीं है, आपको मौका था हर संडे 11 बजे आने का, आपके पास मौका था रोज प्रार्थना के लिए आने का, तो ये बच्चे रोज प्रार्थना कर रहे हैं, गूगल मीट पर प्रार्थना कर रहे हैं, एंड वहां पर जाकर ये नए नए लोगों से दोस्ती करेंगे और प्रभु का काम का अंजाम देंगे। ऐसी एक मीटिंग। अच्छा, ये इस मीटिंग की खासियत यह है, जो नया चर्च बन रहा है अपना पास्टर वाकड़े के यहाँ पर, अभी अधूरा है, उसका फ्लोरिंग काम चल रहा है, उसी चर्च में प्रार्थना, ये मीटिंग हो रही है, उसी चर्च में ये हो रही है। एक नई पीढ़ी, नेक्स्ट, इसी जगह पर ओके, फायर कॉन्फ्रेंस एट नासिक, ये हमारे पास्टर शिंदे, यही है जो आप बोल रहे थे, आप उनका नाम चिता दिस, ओके, पास्टर अनिल अल्लाट, इनके लिए जोरदार ताली बजा दे। यहां पर रेवरेंड स्मिता मार्क यहां पर बोलेंगी। नासिक में आपले जे ऑलरेडी चर्च है तिकडे बोलण्यात विक्ट्री नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काम है वहां पे, ये दूसरा जगह है जहां पर वो प्रचार कर रही है। तो ये नया जगह नासिक में, ये तीसरा चौथा जगह नासिक में, इसके लिए जोरदार, नासिक मध्ये तीसरा चौथे। नेक्स्ट, ओके, परभणी में हैप्पी की भाई प्रतीक, भाई दीपक, ये लोग प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे गए थे, उनकी भी एक प्रेयर कॉन्फ्रेंस हमने वहाँ पे करवाई थी, प्रेयर मीट वहाँ पे करवाई थी। एंड आई एम हैप्पी कि जिनके अंडर में ये बच्चा तैयार हो गया, अपने बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट था, पास्टर विनोद दळवी, उस टाइम खाली स्टूडेंट था, आज परभणी में एक्चुअली तो पेटी वेटी घेऊन बिल्कुल मेरे ऐसा वो उसी तरीके से वो करता है। एंड ही इज डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मिनिस्ट्री फ्रॉम पास्ट 4 years, 4 साल से मिनिस्ट्री कर रहे हैं। एंड रेवरेंड सोनाली वहां पर प्रीचिंग कर रही है, एंड उनके साथ भाई दीपक जो वहां गए थे वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? ओके, यस, आगे। एंड पालघर, ये नई जगह है, इसके लिए जोरदार पालघर, सिस्टर नेहा वैद्य एंड प्रतीक वैद्य वहां प्रार्थना के लिए गए थे। और आज प्रभु की स्तुति हो कि वहां पर आपने ओपनिंग नहीं की, लेकिन खुदा ने ओपनिंग कर दी, और वहां पर ये पास्टर क्या नाम है, रामदास,
और ये पास्टर मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से या 1 साल से फायर कैंप में वो आ रहे हैं और प्रभु ने उनको बड़ी आशीष दी। ये उनका पहला कैंप है जहां उन्होंने ये मीटिंग भी रखवाई है रेवरेंड क्लेरा की, और ये उनका पहला कैंप है जहां पर उनकी इच्छा है कि उनके चर्च के लोग कैंप में आए और वे पवित्र आत्मा की अग्नि से जले और उनके काम को वो बढ़ाएं फैलाएं। पास्टर रामदास बनकर, प्रेज गॉड। आगे हाँ, ये सब फायर कैंप में 1-2 साल से आ रहे हैं। और फिर पास्टर गिदोन कर्निक की यहाँ पर आधा इंफॉर्मेशन दिया गया है। अकोले, संगमनेर और नासिक, इन तीनों जगह से आज पास्टर गिदोन एंड पास्टर स्नेहल कर्निक की प्रगति हो गई है और वो एक छोटा कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 3 जगह से लोग, 3 अलग अलग जगह से, नासिक, अकोले और संगमनेर से लोग आ रहे हैं एंड ही इज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मीटिंग। और इन्हीं मीटिंग के साथ इनकी मीटिंग, उसका तस्वीर दिखा नहीं रहे, हाँ नहीं है, मैंने देखा खुद की अपने आंखों से। हाँ हाँ दिखाइए, आगे जाइए। ओके, ये है सिस्टर राधिका लोंडे जिसकी बात कर रहे थे, और मीरज सांगली में रेवरेंड स्मिता मार्क की मीटिंग कर रहे हैं। इसके लिए जोरदार ताली बजाकर। गुजरात मैं अभी डेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन आफ्टर फायर कैंप हम लोग डेट दे रहे हैं। इसके लिए मैंने ये डाला है बाय फेथ। आपकी इच्छा थी, इनकी 26 तारीख की मीटिंग थी, मैंने उसको कल सुबह 6 बजे कैंसिल किया। मैंने कहा नहीं करेंगे, और आफ्टर उस कैंप के बाद हम लोग ये मीटिंग हम लोग करेंगे गुजरात में, एंड आई बिलीव कि वहां प्रभु काम करेगा। साथ ही में वो वीडियो पूरा जब चलेंगे तो मालूम पड़ेगा। यस, नेक्स्ट। हाँ ओके, सिस्टर बोइटे, ये हमारे स्पीकर, इनका फोटो देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब मैं चाह रहा हूं कि खड़े होकर चलो खड़े होकर, खड़े होकर ताली बजा सिस्टर वत्सला बोइटे के लिए। उनको बार बार ये लगता है की रेव्हरंड क्लेरानेच बोलायला पाहिजे. मी त्यांना काल सांगितलं की तुम्हाला देवाने बोलायची ताकद दिली आहे, देवाचा आत्मा तुमच्यामध्ये आणि तुम्ही स्पीच करणार आहे. एंड आई एम सो हैप्पी कि उनके गांव में वो खड़ी हो रही. जोरदार ताली सिस्टर वत्सला बोईटे. गॉड ब्लेस यू. बेटा आम्ही काल रात्री बोलत होतो 75 प्लस जब उम्र आती है ना आदमी की, फिर भी चल रहा है, बोल रहा है नॉर्मल व्यक्ति के जैसे. आई एम सो ग्लैड कि ये उनमें से है कि मैं चाहूंगा कि मैं भी ऐसे ही बूढ़ा हूँ. मैं जब बूढ़ा होगा तो मुझे लगता है कि मी पण असंच असायला पाहिजे. ओके, गॉड ब्लेस यू सिस्टर वत्सला. अब आपने डाले नहीं, हाँ कट झाला. ओके, अकोले एंड नेवासा इन दो जगह पर रेवरेंड क्लेरा के दो पास्टर्स, फायर कॉन्फ्रेंस नहीं है तिकडं, पास्टर्स एंड लीडरशिप, त्यांच्या लीडरशिपचे कॉन्फ्रेंस होणार आहे म्हणून टाळ्या वाजवून प्रभूला धन्यवाद द्या. और अभी कल मालूम पड़ा कि औरंगाबाद भी कर रही हैं वो, अभी जिनका मैंने नाम लिया वो भी है. साथ में पास्टर एना पटेल का वीडियो गूगल मीट पे वो मीटिंग ले रही है इंटरनेशनल. मैंने कहा आप ही को लेनी है तो वो लेंगी. और ये कुछ मीटिंग्स हुई है. कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया. मला आवडलं असतं की इथं चव्हाणचा पण फोटो असता जर रेव्हरंड सोनालीनी मूर्खपणा केला नसता तर. कारण की त्यांनी त्यांची मीटिंग ऑर्गनाइज केली गेले आपल्याकडचे. हा सुरू होणार होता अशा पद्धतीने प्रार्थनापूर्वक 7 दिवसाची प्रार्थनेनी. तर त्यांनी त्यांचं पाहिलं आणि त्या मीटिंग इथं काय बोलायचंय, क्या मीटिंग ली जाएगी, क्या बोला जाएगा, कैसे होगा, सब कुछ. कल मैंने 5 घंटे हमने प्रार्थना और ट्रेनिंग की है. तो एक आस्था प्रीचिंग करून आले तो रेवरेंड सोनाली अहमदनगर में प्रीचिंग करके आई 2-3 जगह पर. चव्हाण फॅमिली का कौतुक, त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवू आपण. पण मला आवडलं असतं की या कॉन्फरन्स मध्ये त्यांचं नाव आलं असतं. म्हणून चव्हाण फॅमिलीला नेक्स्ट टाइम विनंती आहे, तुमच्या पास्टरला काही सांगत जाऊ नका, डायरेक्टली रेवरेंड क्लेराला सांगा, नाहीतर रेवरेंड स्मिताला सांगा की असं असं आमच्याकडे योजना आहे आणि आम्ही डिसाईड करू की कसं काम करायचं, कोण पाळा केलं हे पण आम्ही डिसाईड करू. ओके, तर त्यांनी थोडी गडबड केली आणि फायर कॉन्फ्रेंस ही उठून घेणारी नहीं है. ह्याला 7 दिवस नॉन स्टॉप प्रार्थना चालली है. जब मैं मीटिंग करता हूं तो मेरे लाइफ ये रहती है. ओके, पर गॉड ब्लेस यू. आपने भी अच्छा अहमदनगर में मीटिंग किया, गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. लेकिन मैं आपको चाह रहा था तो बहुत सारी मीटिंग्स इसमें वीडियोस हमने अपना क्या बोलते हैं इसको
राइट, हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे की यहाँ से वहां से लोग आए, कुछ हमको क्या फायर कॅम्पला लोक नाही भरायचे, उलट मी आपल्या चर्चचे लोक कट करतोय. मी सांगितलं काय काय नावं सांगितलंय की त्यांनी फायर कॅम्पला येऊच नका. फायर कॅम्प हा कोणासाठी आहे? हा नवीन लोकांसाठी आहे, ज्यांना प्रभूमध्ये वाढायचंय किंवा म्हणजे ऑलरेडी प्रभूची सेवा करतो त्यांच्या जागृतीसाठी. आणि कितीतरी गर्दी असते. फिर से कह रहा हूं, लोकांनी यावं म्हणून ही ऍड नाही, कोण येणार आहे आपण डिसाईड केलं होतं, पण ही ऍड यासाठी आहे की लोकांनी प्रार्थना करावी, लोकांना हे वाटावं की अरे आपण पण असं काहीतरी इव्हेंट्स करायला पाहिजे. असे इव्हेंट करायला 30-35 लाख रुपए अपन खर्च करतो दरवर्षी, तुम्ही करतात ते. ओके, तो आइए हम लोग ये ब्यूटीफुल वीडियो, ये प्रमोशन नई पीढ़ी ने बनाया है. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट योगदान अनगा दांडेकर का. इसके लिए जोरदार ताली बजाकर अनगा को विल एनकरेज. नहीं नहीं, टाळ्या वाजवत नाही तुम्ही, जोरात जोरात जोरात. और अनगा को एक लड़के ने हेल्प की है, प्रशांत. ओके, प्रशांत के लिए भी जोरदार. क्या है प्रशांत? हाँ, गॉड ब्लेस यू बेटा. तो प्रशांत ने उसको हेल्प की. ये पूरा वीडियो अनगा ने बनाया. आय एम हॅपी की पहिल्यांदा अनिलला मजा येत असेल की मी बसून राहिलो. अल्फाजला वाटलं मी काहीच नाही केलं, फक्त 10 मिनिटं तोंड पाहिलं नाही का. तर हेच पाहिजे जीवन. नवीन पिढी बघतीये. गॉड ब्लेस देम. चलिए आइए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं. यूट्यूब वरती ऑन करा. चला. गेट सेट. अब दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का. ये
यीशु जी तेरी हम तो सना गाओ। अब एक पूरा राउंड, पूरा राउंड। मेरी बिगड़ी चाल मेरी बिगड़ी चाल, ओ भूल गई मेरी बिगड़ी चाल, मेरी बिगड़ी चाल। यीशु दे नाल भाई, यीशु दे नाल, यीशु दे नाल भाई, यीशु दे नाल, ओ अखियां लगियां यीशु दे नाल, यीशु दे नाल भाई, यीशु दे नाल, बोलो अखियां लगियां यीशु दे नाल, यीशु दे नाल भाई, यीशु दे नाल। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मेरे दिल का सुना दिया हाल। मैं यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी, मैं यीशु की दीवानी हो गई। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूं, यहां से जाने के बाद आप बीमारों के आंखों में आंख डालोगे और कहोगे हमारी और देख, यीशु तुम्हें चंगाई देने वाला। कोई कमर कोई Bartimaeus was sitting there और भीख मांग रहा है, begging, और जैसे ही and as उसने आहट सुनी, he heard मैं समाप्त करने जा रहा हूं, जैसे उसने आहट सुनी as he heard the sound, कि यीशु आ रहा है, Jesus is coming. देख नहीं सकता सुन सकता है। He can't see, but he can hear. मत बताइए मुझे बोलना नहीं आता, मुझे ये करना नहीं आता, मुझे वो करना नहीं आता। Don't tell me he cannot do this, he cannot do that. उसने आहट सुनी He heard the voice. और चिल्लाने लगा, Started shouting, ए दाऊद के पुत्र, Son of David, मुझ पर दया कर। have mercy. जो यीशु मसीह में है वो विजेताओं से बढ़कर है। यू उसने आपको विक्ट्री दी है, विजय दी है, हमेशा 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 युगानुयुग हमेशा के लिए उसने हमको जयवंत जयवंत जीवन दिया। कोई है जो कहेगा हालेलुया। अनॉइंटिंग देख ली, We have seen the anointing. हमने अभिषेक देख लिया, We have seen the mighty works. हमने वरदान देख लिए, We have seen gifts. हमने भविष्यवाणियां कर ली। We have prophesied. अब उसके ऊपर आइए। Now come above इन it. चमत्कार, इन भविष्यवाणियों के ऊपर भी एक स्थान है जहां प्रभु हमको चमत्कार नहीं चाहिए, हमको केवल तेरा चेहरा देखना, केवल तेरा तेज देखना। लॉर्ड आई वांट टू सी दैट फायर।
dear district. We are very happy to attend this fire conference 2022. Reverend Dr. Vinay Dubey and his team. Really, we are blessed with all sessions. And as a team, 11 pastors, we came from Vijayawada to attend this fire conference. Really, we are blessed by this conference, and every session, really, it is a very blessing and encouraging us. Even though we know the scriptures, but here, really, we see the new messages and new energy. And Reverend Dr. Vinay Dubey, his preachings is very nice and very powerful. We enjoying the God's presence here, and really this is fire conference, really fire conference, because we see the fire in this all sessions. So we are very thankful to you, Reverend Dr. Vinay Dubey and all the team. I heard about this conference with one of my friend and see the magazine. We came here. Really, we are blessed all this time and sessions in this fire conference. So thank you one and all the team and who working with the Acts Foundation and all the team and all the pastors and who taking care of us, and they are giving good hospitality, and really they are enjoying the Jesus, God's love here. So we are very thankful to you, all the team, and especially we are very thankful to Reverend Dr. Vinay Dubey and his wife and his son and all the family and the ministry. Thank you so much. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और एक्स फाउंडेशन और पास्टर जी का भी धन्यवाद देता हूँ। आज हमें इस कैंप पे आने का, ये जुड़ने का ये अवसर हमको दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और इस कैंप पे बहुत आशीषित हो रहे हम, और मेरा नाम हेमराज बीके, और मुझे यहाँ पर अरुण थापा के नाम से पहचानते, और मेरे साथ में दो प्रभु के दास आए, और हम सभी आशीषित होते जा रहे हैं, क्योंकि जो ये कैंप पे हमने बहुत जो हमारे जीवन में जो तकलीफ से, दुख से हम गए थे, और इस कैंप पे जब हम जोड़कर जा रहे हैं तो हम बहुत से उत्तर प्रभु के दास के जरिए हम पा रहे, वचन के जरिए हम पा रहे कि हमारे जीवन में सेवकाई में कितने तकलीफ था, तब भी इसका उत्तर हम ढूंढ रहे थे। लेकिन आज इस कैंप पे वचन प्रभु के दास के द्वारा हम उसके उत्तर हमें मिला है, और हम आशीषित होते जा रहे हैं। और इसके बाद और नेपाल में जाके और प्रभु के काम करने का हमें बहुत प्रेरणा मिला है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और एक्स फाउंडेशन पास्टर विनय जी को भी धन्यवाद देते हैं। हम बहुत ही आशीषित हो रहे। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड, मी पास्टर सचिन निर्धोने, मी नाशिकवरून आलोय या फायर कॅम्पसाठी। हा माझा पहिलाच फायर कॅम्प आहे आणि मी इथे येऊन खरंच खूप आशीर्वादित झालो। हा फायर कॅम्प माझ्यासाठी माझ्या जीवनातला एक वेगळा अनुभव होता, आणि वर्शिपद्वारे, वचनाद्वारे देवाचा अभिषेक उतर बघताना मला खूप आनंद झाला। It's my first time to attend this session and all everything. Nobody can give this food. This manna you cannot get everywhere, which pastor gave us. Really, I'm very much happy. I am blessed. एकदम इनकाउंटर कर दिया। बहुत ही अद्भुत, एक छोटी चीज। It was really amazing, fantastic, fabulous. Words fall short of this. So praise God. मित्रों, साल 2024 के फायर कैंप के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही परमेश्वर के आत्मा की बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। परमेश्वर ने, यदि आप बाइबल को पढ़ें तो अलग अलग समय की भीड़ में से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया है ताकि वो खुदा के काम को अंजाम दे सके। और मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि आप इस दुनिया के या भारत के किसी भी कोने में रहते होंगे, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी भीड़ होगी, लेकिन शायद उस भीड़ में से प्रभु आपका चुनाव कर रहा है ताकि आप प्रभु के काम को अंजाम दे सके। जैसे
उत्पत्ति 6वें अध्याय में जब पाप और बुराई बढ़ने लगी तो प्रभु ने उस भीड़ में से नूह जो धर्मी था और जो परमेश्वर ही के साथ चलता था उसका चुनाव किया। और जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया अपनी खुद की जाति बनाने के लिए, और जब इस्राएल के लोग मिस्र में गुलाम थे तो परमेश्वर ने मूसा को चुना था उन्हें छुड़ाने के लिए। और उसके बाद न्यायियों का युग आया और जब जब प्रभु के लोग बुराई करते प्रभु उन्हें शत्रुओं का गुलाम बना देता और फिर उस गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रभु ने न्यायियों को नियुक्त किया, जैसे उतनियल, शमगर या फिर गिदोन, जैसे दबोरा, जैसे शिमशोन, जैसे शमवेल। और इस्राएल में राज्य करने के लिए परमेश्वर ने शाऊल और दाऊद को राजा बनने के लिए चुना था। वो कौन सा घटक है जिसके बदौलत आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेविकाई मजबूत बनेगी? उसका रहस्य क्या है? और मुझे लगता है वो रहस्य प्रार्थना में है। खुद यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने ये सिखाया कि प्रार्थना, सेवा करने के पहले प्रार्थना करना जरूरी है। यीशु की सेवा का रहस्य ये प्रार्थना है। शिष्य ये जान गए और इसीलिए यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगे, हमें भी प्रार्थना किस प्रकार करना है, सिखाइए। बाद में हम देखते कलीसिया भी लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी और पतरस ये बंदूक से छूट गया। उसी प्रकार से हम हर रोज दोपहर को प्रार्थना में लगते हैं। और मेरे भाई, मेरे बहनों, मुझे बताना है 35 से 40 ग्रुप रोज हम प्रार्थना करते हैं। और ये कितनी खुशी की बात होगी, इस फायर कैंप में हम इकट्ठा एक साथ प्रार्थना करेंगे। अब ऑनलाइन थे पर आमने सामने इकट्ठा आकर प्रार्थना करेंगे और एक बड़ी बेदारी हम जरूर देख पाएंगे। और परमेश्वर के पास योजना है नई पीढ़ी के लिए। मेरे भाई मेरे बहनों, नई पीढ़ी का मतलब ये नहीं कि बस जवान है। कौन सी भी उम्र का व्यक्ति इस नई पीढ़ी का हिस्सा हो सकता है मेरे भाई मेरे बहनों। और जैसे राहाब और रूत, ये दोनों इस्राएल के नहीं थे, तब भी परमेश्वर ने इन दोनों को चुना था और इन दोनों का नाम यीशु मसीह की वंशावली में आया था। मेरे भाई मेरे बहनों, शायद बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री कर रहे होंगे, पर मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर ने बस शायद आपको चुना है उसके नई पीढ़ी का हिस्सा बनने के लिए। यदि इतिहास लिखा जाए तो हो सकता है कि इतिहास में बदलाव लाने वाले या यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने वालों में आपकी गिनती हो सकती है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको स्पष्ट रूप से यह बताना चाह रहा हूं कि वो अग्नि पहले से तय थी। यीशु के आने के वक्त यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने यह बोल दिया था कि मैं तुम्हें पानी का और मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद मेरे पीछे जो आने वाला है वो तुम्हें अग्नि का बपतिस्मा देगा। तो वो आग की जीभें पहले से तय थी, केवल तलाश थी उन 120 लोगों की जो उस अग्नि के नीचे आ सके। आज फायर कैंप के लिए उस अग्नि का इंतजाम हो चुका है जो मैं पिछले 23-24 सालों से देख रहा हूं, लेकिन आज तलाश है कि शायद उत्तर प्रदेश से, शायद मध्य प्रदेश से, या शायद राजस्थान, गुजरात या दक्षिण या महाराष्ट्र में से, या फिर पंजाब या जम्मू कश्मीर में से, या फिर दुनिया के किसी और ही कोने में से शायद कोई हो तो उस अग्नि के नीचे अपने सिर को लेकर आए। मेरे भाई, मेरी बहन, यह तय था कि अग्नि के रथ और घोड़े एलिया को लेकर जाने वाले थे, लेकिन आज तलाश है कि कोई एलीशा हो जो ये कहे कि मैं अग्नि के रथ और घोड़ों को मैं देखना चाहता हूं। आर यू रेडी टू सी द फायर? इफ यू आर रेडी, आई वॉन्ट टू चैलेंज यू टू प्लीज कम फॉर दिस फायर कैंप। आप इस फायर कैंप के लिए आए और उस अग्नि के नीचे आप ठहरे। खुदा उस अभिषेक की चद्दर आपके ऊपर फेंकना चाहता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रभु आपको इस फायर कैंप के द्वारा अलग तरह से उभारना चाहता है।
आप वो शख्स बन सकते हो जो आने वाले समय में अपने देश को, अपने राज्य को, या फिर अपने शहर या अपने गांव को उल्टा पुल्टा कर सके। फायर कैंप 2024, डोंट मिस इट। कल हमारे बहुत सारे लोग, कल रात में हम लोग 4-5 घंटा चर्च में थे। आज फिर से मेरे ख्याल से 1.5 घंटा प्रार्थना के लिए। कल 11 बजे दे विल बी प्रेइंग, 11 बजे मॉर्निंग हम लोग प्रार्थना करेंगे। उसके बाद 4 दिन ये ऑनलाइन और गूगल मीट पे प्रार्थना चलेगी। डॉक्टर अर्चना उसको लीड करेंगी एंड फिर ये कॉन्फ्रेंसेस की शुरुआत होगी। मैं चाह रहा हूं कि आपको ब्लेसिंग्स मिले, मैं चाह रहा हूं कि आपका तनख्वाह बढ़े, मैं चाह रहा हूं आपका बिजनेस, प्रभु चाह रहा है। लेकिन कटोरा कब उबड़ता है? वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको समझने की जरूरत है सैटरडे मीटिंग का महत्व। कटोरा कब उमड़ता है? संडे आपण देवाकडे काहीच मागत नाही, प्रभू काय नाही पाहिजे, फक्त तुझी भक्ती करायची, तेरी ईमानदारी के साथ स्तुति कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन सैटरडे हम स्वार्थ लेकर आएंगे। मैंने बताया कितने चर्चेस से। आज एक भाई दीपक ने प्रार्थना कर दी दोपहर में। भाई दीपक, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, प्लीज कैन यू स्टैंड? भाई दीपक सोनाने, आपने एक प्रार्थना की कि कुठलं ठिकाण आहे, जया पास्टर अपनी हिंगोली राइट, पास्टर जया, उनका तस्वीर नहीं आया, उनका वाला रह गया। पास्टर जया अपने स्टूडेंट थी एंड वो प्रार्थना के बाद मुझे याद आया, आपने प्रार्थना की कि उनको गाड़ी मिलना चाहिए, वाहन। क्या उन्होंने बोला या आपको आत्मा में लगा? उन्होंने बोला था, शी इज प्रेइंग फॉर व्हीकल। कौन सी गाड़ी प्रेयर कर रही? वो स्कूटी के लिए प्रेयर कर रही है। ओके चर्च, मैं अभी ऑफरिंग नहीं ले रहा हूं, मतलब वो ऑफरिंग होगी उसके लिए नहीं ले रहा। डोंट यू थिंक कि एक पास्टर, आप हिंगोली गए थे, वहां से कितना दूर है उसका? 1.5 घंटा लगता है, और वहां जाके फिर से अलग अलग जगह पे सेवा करती है वो। तो उसको गाड़ी हिंगोली से वहां जाने के लिए भी चाहिए और वहां भी काम करने के लिए चाहिए। कितनी खुशी की बात है कि कई बार पास्टर्स ये बात समझ नहीं पाएंगे। हमारी रेवरेंड सोनाली के अंडर में सिस्टर जया काम करती है, लेकिन कितना अच्छा हो गया कि भाई दीपक सोनाने, भाई प्रत्येक, ये लोग वहां पर गए और उनको ये नीड, ये जरूरत मालूम पड़े कि शी नीड वन व्हीकल टू गो फ्रॉम हियर एंड देयर, यहां से वहां जाने के लिए। तो डोंट यू थिंक इस फायर कैंप में हम स्पेशल ऑफरिंग लेंगे ऐसे चर्चेस के लिए, पास्टर्स के लिए? प्रभु ने इतना पैसा देना चाहिए, प्रभु ने आपको इतना ब्लेस करना चाहिए जो सैटरडे को आ रहे हैं। बाकी संडे वाले हैं ही है, मैं उनको मना नहीं कर रहा। अलग अलग चर्चेस चल रहे हैं, 6 सर्विस मिस चालू तो बाकी पास्टर्स चला रहे। उसके अलावा सैटरडे स्पेशली इतनी ब्लेसिंग मिलनी चाहिए कि कई पास्टर्स हैं, उनको इस प्रकार का वाहन, गाडी, आपलं काही घेणं देणं नाहीये, त्यांच्याकडून आपलं काही पाहिजे नाही, पण त्यांना सेवेसाठी आपण मदत करू, एवढा कटोरा हमारा प्याला उमड़ना चाहिए। ये आपको प्रार्थना करनी है, कोई जगह आमीन। एंड थैंक गॉड फॉर भाई दीपक जिन्होंने प्रार्थना कर दी और मैंने उसको सुन लिया, वरना रेवरेंड सोनाली को तो ये मालूम ही नहीं था। और हो सकता है वो गैप रहता है क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हम लोग नहीं कर पाते, आप लोग ने कर ली वो चीजें। तो गॉड ब्लेस यू, आपकी वजह से मला कळलं एक पाळकाची गरज काय। मैं खुश हूं कि कई लोगों के घर में यहाँ पे 2-2, 3-3 टू व्हीलर्स हैं, गाड़ियां हैं, इसके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। आपके घर में तो 2-2 कारें हैं, ओके, और कई लोगों के घर में 2 कारें हैं, कई लोगों के घर में टू व्हीलर्स हैं, गाड़ियों की भरमार है। आज मला कळलं एक भाई की वजह से जो एक्चुअली हिंगोली जाकर आया है कि एक पाळकाला ती लेडीज पास्टर आहे, जेंट्स पण असलं तरी चालेल, त्यांना आज टू व्हीलर की गरज है। मुझे पूरा यकीन है आफ्टर फायर कैंप हम उनको एक गाड़ी हम लोग डोनेट करने जाएंगे सिस्टर पास्टर जया के लिए। कितने लोग तैयार हैं? घाबरतात का तुम्ही? एक गाड़ी कितना, 1 लाख रुपए का आजकल महंगा हो गया गाड़ी सुना मैंने। 1,10,000 कितना आता कुछ आइडिया? 1,40,000 था, 1,04,000, 1,10,000 पकड़ लेते हैं। आई बिलीव कि प्रभु हमको देगा। थैंक गॉड दोपहर की प्रार्थना में भाई दीपक ने बोला और मैंने तुरंत पूछा, डॉक्टर अर्चना जब नीचे मैंने कहा अरे जया को गाड़ी चाहिए, ये आपको मालूम ही नहीं है, आपलं घेणं देणं नहीं है।
आपने को कोई लेना देना नहीं उस चर्च के साथ, त्यांचा 1 रुपया आपल्याला नको. पण मला असं वाटतं की बहुत गांव में अलग अलग जगह पे पास्टर्स लोगों के पास पैसा नहीं है, चर्चेस में आने वाले लोग भी गरीब हैं, खेती नहीं हो रही. मैंने सिस्टर वत्सला को बोला कि ढोरजे मध्ये प्रचार कसा असायला पाहिजे. मैंने कल प्रचार किया खेती बाड़ी पर, कुएं पर, मैंने ये बात बोली. तो आज हम सिटीज में रहने वाले, जहां पर छोटे छोटे बच्चे, अभी अनगा आके गई, तिचा पण पगार चांगला पगार है देवाने दिलाय, आणि उसको और भी ऑफर आ रहे हैं, पर हम लोग बाद में उसको करेंगे एंड शी विल गेट गुड सैलरी. तो मैं चाह रहा हूं कि हम ऐसे पास्टर्स को, ऐसे लोगों को, चर्च तो बांध रहे हैं लेकिन ऐसे भी सपोर्ट कर पाए. और ऐसे कुछ अगर मैसेज मिलते हैं भाई दीपक के जैसे मिला तो प्लीज बताते जाइए. पास्टर लोकांना ते कळत नाहीये, माहित नसतं त्यांना, त्यांनी सांगितलंच नाही. ये रेवरेंड सोनी ने बोलना चाहिए था कि जया पास्टर को, तो आप उनसे आप खुद बात करिएगा, उनसे फोन पे बात करेगा, उनको कहिए वी आर प्रेइंग एंड आफ्टर कैंप डेफिनेटली वी विल डू समथिंग. ओके, कैंप मध्ये आपण स्पेशल ऑफरिंग यू. तो मैं बताना चाह रहा हूं कटोरा कब उमड़ेगा, कटोरा कब उमड़ेगा. प्रॉब्लम सबके जीवन में, प्रॉब्लम सबके घर में, कटोरा कब उमड़ेगा. कटोरा तब उमड़ेगा जिस वक्त आपके सिर पर तेल मला होगा. तूने मेरे सिर पर तेल मला है. अनॉइंटिंग वो घटक है जो पहले सिर पे आती है और फिर आपका कटोरा उमड़ता है. तुमच्या जीवनामध्ये आता जो आत्माचा अभिषेक येणार आहे 5 मिनट में, अगर वो नहीं आएगा, लाइट नहीं आ रही क्या, यदि वो नहीं आएगा तो कटोरा उमड़ेगा नहीं, वो प्याला उमड़ेगा नहीं. मैं बार बार बोलता हूं अनॉइंटिंग साठी प्रार्थना करना. शनिवारी प्रार्थना करूंगा. कई लोग प्रेग्नेंट हो गए, कई लोगों को बच्चा हो गया, कई लोगों को मां नहीं बन पा रही थी वो हो गए, कई लोगों को नौकरियां, काम, लॉट ऑफ थिंग्स, घर बन गए, मकान बन रहे हैं, लोगों के जगह मिल रही है. गॉड इज ब्लेसिंग पीपल. अनॉइंटिंग आने दो, अनॉइंटिंग आने दो, अभिषेक आने दो. दाऊद कहते हैं कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है. ऋतिक के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, उसको नहीं मालूम, उसने एक बार प्रार्थना मांगी और मैंने उसको रिप्लाई भिजवाया कि बेटा मैं ऑलरेडी प्रेयर कर रहा हूं तेरे लिए, आपका नाम लिखा है मैंने वहां पे, एंड आई प्रेड स्पेशली फॉर यू. हम लोग ये नहीं देख रहे कि कितना पैसा कमा रहे हैं, आपको ये देखना है कि मैं कितना टाइट दे रहा हूं, मैं कितना दशमांश दे रहा हूं. किती कमवले या आठवड्यात किंवा या महिन्यात हे बघायचं नाहीये, किती टाइट दिलंय. ओके ऋतिक, आपने इस 2 हफ्ते में कितना टाइट दिया आपको खुद को मालूम है. मेरे को किसी ने रिपोर्ट भेजा आपका और आपकी गवाही बताई तो मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कितना पैसा कमाया मत बताइए, कितना टाइट दिया है, उससे अंदाजा लगाइए प्रभु ने इस बच्चे को कितनी ब्लेसिंग दी है. 18,000 म्हणजे 1,80,000 रुपयाचं 2 आठवड्यात त्याची कमाई झाली है. उसकी कमाई 1,80,000 रुपए की हुई है, जिसमें से 18,000 टाइट दी है. आशीर्वाद हा नाही आहे की मला एवढा पैसा मिळाला पाहिजे, आशीर्वाद हा आहे की प्रभु मला टाइट द्यायची. 18,000 टाइट इस बच्चे ने 2 हफ्ते में उसने दिया. एंड यू विल नॉट बिलीव, उसी 2 हफ्ते में मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था और ये गवाही मुझे जब बताई गई, हमारे पास्टर ने, रेवरेंड मार्क ने बताई, तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आई एम प्रेइंग फॉर स्पेसिफिक थिंग. एंड ये बच्चे क्यों हो रहा मालूम, क्योंकि आप सिर पर तेल मलने दे रहे हो. एव्हरी सॅटर्डे प्रार्थना करा माझ्यासाठी. मी प्रयत्न करतो सगळ्यांकडे पोहोचायला, जितना पहुंच पाता हूं मैं प्रेयर करता हूं, लेकिन जब मैं नहीं कर पाता तो दूसरे पास्टर्स भी प्रेयर कर रहे हैं. तो ये प्रेयर करवाने के लिए यहां पर है सैटरडे. जब वो प्रेयर करवाते हैं, प्रभु आपका कटोरा ये भरता है और उसके बाद उमड़ने लगता है, जिससे पास्टर जया जैसे लोगों को भी गाड़ी मिलेगी, पास्टर वागड़े का चर्च बनेगा, पास्टर शारोन ठोंबरे का मनमाड में चर्च बनेगा. गॉड विल ब्लेस अदर पीपल. तर प्रभूचा आशीर्वाद तेव्हा मिळेल जेव्हा आता अनॉइंटिंग मिळेल. कोई है जो कहेगा अनॉइंटिंग, कोई है जो कहेगा अभिषेक. सो टुडे आज हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम है एंड आई एम सो ग्लैड कि आज मैं इस बच्चे की 2 बच्चों की गवाही दे रहा हूं मैं. ओके, मैं कल बेटा आपके बारे में रात में ना नेहा को मैं आपके बारे में बता रहा था ना, जब ये 7वीं 8वीं में था तब चाल चलन कैसा था. मला
अश्रू येतात ते माझ्या डोळ्यामध्ये कि 7वीत 8वीतला पोरगा हा इतका देवात, आणि किसी को दिखाता नहीं था, ये अब दिख रहा है मेरे को. तुझा फोटो बघून मला खूप आनंद झाला. तुझा व्हिडिओ पाहिला ना, मला खूप आनंद झाला की तिकडे तू एकदम स्मार्ट दिख रहा है, हँडसम दिख रहा है तू वहाँ पे, आणि यू स्टँडिंग विथ मी. आणि लोकांना वाटलं बॉडीगार्डने माझा मुलगा आहे बाबा हा. तर प्रत्येकच्या लग्नाला माझा मुलगा म्हणून मी गेलोय. मला काही नाही फरक पडत कोण काय बोलतंय, आमच्या लोकांना चान्स दिला का नाही, इट्स ओके. माझा मुलगा खुश आहे, त्याचे वडील खुश आहे, त्याची मम्मी खुश आहे, म्हणून मी त्या ठिकाणामध्ये गेलो. जबकि आम्हाला हे लग्न स्वतः लावायला जास्त आनंद झाला असता. ओके, पण मला हे बोलायचंय की ये 7वीं 8वीं में था ना, उसके चाल चलन, उसका बर्ताव और परिवार के बारे में बोझ, आणि मला नंतर कळतं की चर्च के बारे में उसको उतना ही बोझ है. ये बाद में दिखता नहीं था, लेकिन वो आज दिख रहा है. सो गॉड इज अमेजिंग. जोरदार ताली ऋतिक सोनावने को. प्रभु ने 1,80,000 रुपए की आशीष 2 हफ्ते में दी. पगार नहीं है, ब्लेसिंग है. काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है. उसको जाना था कहीं पर मीटिंग के लिए, पास्टर को उसको उसी को तुलाच घेऊन द्यायचं होतं पालघरला. हे व्हिडिओ पाहिला पण नव्हता तेव्हा. He said नाही, I want to take ऋतिक को लेके जा रहा हूं. लेकिन उसने ईमानदारी से बोला कि आई वोंट बी एबल टू कम, खूप सारं काम आहे मला फायर कॅम्प साठीच करायचंय, फायर कॅम्पच्या पहिले करायचंय. तो 1,80,000 18,000ची टाईथ हा देऊ शकला. अनगाने दिलं का? कारण की मला हे नाही सांगायचंय की प्रभू मला किती देतो, याची प्रॉपर्टी काय होणार, ते नाही सांगायचं तुम्हाला. मला हे सांगायचं आहे की पैसा इम्पॉर्टंट नाहीये, आरोग्य इम्पॉर्टंट नाहीये, ती अनॉइंटिंग इम्पॉर्टंट आहे, हे समजून घ्यायला पाहिजे. वो भाई वीरेंद्र राणा का 75 लाख का कर्जा था जब 2008 में, त्याच्या हुशारीने त्याने पूर्ण झालं. ते अनॉइंटिंग होती त्यांच्या मिसेसच्या वरती, निकिता राणावरती, म्हणून ते 75 लाख असंच गेलं. And yesterday I was sharing, brother बीरन, आपकी टेस्टिमनी, किस प्रकार से प्रभु ने आपको सुंदर सा फ्लैट उस महंगे एरिया में दिया जहां पे करोड़ रुपए का. तो I was sharing, आपको वो प्रेयर कर रही थी, तो मैं आपकी गवाही से उनको एंकरेज कर रहा था कि कैसे आपका होना चाहिए, कैसे आपकी मूवमेंट्स होनी चाहिए, कैसे यू डोंट नीड मनी. घर घ्यायला पैसा नाही पाहिजे, घर घ्यायला प्रभूचा अनॉइंटिंग पाहिजे, अभिषेक पाहिजे. आणि मी सारखं सांगतो, अन्य भाषात प्रार्थना करा घरामध्ये. चर्च मध्ये तो करतातच आहे, घरामध्ये करा. स्पीकिंग टंग्स. पौलुस कहता है कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूं, तो अन्य भाषा में बात करिए. गॉड वांट टू ब्लेस, है ना. तो अनुज बसलाय, उभं रहा बेटा. आप प्रेयर कर रहे थे बच्चे के लिए, है ना. आता बायको का नाही आली, कारण की तिला ऍडमिट केलं होतं हॉस्पिटल. अजून डिलीवरी नहीं है, पर तिला पर उसको बच्चा क्यों होगा, पहले नहीं हो रहा, बाद में क्यों हो गया? क्योंकि एक बार हो गया, अबाउट हो रहा था, लेकिन क्यों हो गया? क्योंकि ईमानदारी से यहाँ बैठ रहे हैं, अनॉइंटिंग त्यांना मिळती, आणि मग देव त्यांच्या फॅमिलीला टच करतो. सो गॉड वांट टू टच यू, गॉड वांट टू ब्लेस यू, ताकि आपका कटोरा भरे. और काय के लिए उमड़ना चाहिए? ताकि जया पास्टर गिदोन जैसे, पास्टर वाकड़े जैसे कई चर्चेस को हमारा प्याला बहे और उनको फायदा मिलता रहे, ये हमारी इच्छा है. मला कुठल्या चर्च कडून मी 1 रुपया घेत नाही, उलटा मी तर तुमच्याकडे ठेवा. वी वॉन्ट टू ब्लेस यू. आणि आपण ते लोक नाहीये जे आशीर्वाद घेणार. वी आर अब्राहम, हम लोग अब्राहम हैं. हम लोगों को आशीष देंगे और एक्स फाउंडेशन की वजह से दूसरों को आशीष मिलेगी. मला आता कळतंय की देर आर सो मेनी पास्टर्स ज्यांना अटॅच व्हायचे आणि पैशासाठी नाही व्हायचे. मला ते सांगायचे, त्यांना पैसा नाही पाहिजे. पास्टर वाकडे माझ्याकडे पैशासाठी नाही आले, त्यांना ते अनॉइंटिंग पाहिजे, त्यांना ते वचन पाहिजे. दे वॉन्ट टू अटॅच, राइट. बहुत सारे पंजाब के तो 10 पास्टर्स के ते पण दाखवलं असतं बरं झालं असतं. पंजाबचे पास्टर्स येणार आहे, त्यांचे फोटो आले त्यांचे सगळ्यांचे. मी ऑलरेडी त्यांच्या तिकीटचे पैसे दिले, राइट. आता रिझर्वेशन मिळालं तर बरं आहे त्यांचं. सो गॉड वॉन्ट टू ब्लेस यू. अनॉइंटिंग सिर पे आएगी ना तो पैसा आएगा, बाकी कुछ नहीं है. अनगा के ऊपर अनॉइंटिंग था म्हणून पैसा आला. पहिली सॅलरी आली, तिने देवाला देऊन टाकली, माझ्या हातात ठेवली तिने. ओके. आणि परत त्याचे बुद्धिमत्ताचा फायदा करतोय. हा पण देवाचं काम करतोय. तुम्हाला माहित नाही, खूप सारे गोष्टी मीडिया में वो डायरेक्ट काम नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं. दे आर हैविंग गुड टाइम. यू नो, गॉड इज वंडरफुल. मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूँ कि 8-5 मिनट
अभिषेकची प्रार्थना आपण करू. पहिले पटपट आपलं दान प्रभूला द्या जोरदार टाळी. गॉड ब्लेस यू बेटा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे. और मैं चाहूंगा की हमारे बच्चे फायर कॅम्प के बाद भी प्रीचिंग करे. त्यांना प्रचारचं काय काय लोकांना बोलायचं दान आहे, ते दान ना देवाकडून आहे, त्याचा फायदा कुठंतरी व्हायला पाहिजे, हे माझी इच्छा आहे. आणि हेच आपला अचीवमेंट. आइए अपना दान जल्दी जल्दी प्रभु को देंगे. ऑलरेडी लेट हो गया आज, क्योंकि ये 1 घंटे का वीडियो वगैरह सब कुछ था. बट इमिडिएटली क्विकली हे व्हिडिओ बघून मला एनर्जी आली आहे. किती लोकांना एनर्जी आली व्हिडिओ बघून, अभी डॉक्युमेंटरी देख के एकदम ऐसा ताजा ऐसा लग गया कि बाबा आता दौड़ला तुटून पड़ा. जोरात मेक सम नॉइज. 5 सेकंड 10 सेकंड, कम ऑन मेक सम नॉइज. आवाज 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 आवाज. ओके चलिए जल्दी से. वंडरफुल जीसस. आइए अपना दान, अपना दशमांश और जो चर्च बिल्डिंग फंड के लिए आमोस वाकड़े इनका जो वाई गांव में चर्च हो रहा है उसके लिए अगर आप देना चाहते हैं तो जरूर आगे आए. बाइबल कॉलेज के लिए भी अगर आपका मन कर रहा है, प्रभु का आत्मा आपको चला रहा है तो जरूर दीजिए. और आइए प्रभु के नाम को धन्यवाद देके वो गीत हम गाए के बरकत दे यीशु बरकत दे. और आगे आकर अपना दान, अपना अर्पण, अपना दशमांश हम प्रभु को देंगे. खड़े हो जाएंगे, 5 मिनट दुआ करेंगे. हालेलुया. बाहर निकल आइए, बाहर निकल आइए, बाहर निकल आइए. बाहर आ जाइए, हम दुआ करेंगे आपके लिए. 5 मिनट है. बरकत 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 बरकत. ओके पास्टर पिता, टाइम लूंगा मैं क्योंकि लेट मिला मैं. आइए अपने जगह से बाहर आ जाएंगे क्विकली. मैं चाहूंगा कि हम लोग फटाफट हम लोग प्रार्थना में कोणीतरी येते महत्वाचं नाही. देव आलाय ऑलरेडी इकडेच आहे. प्रभु की रूह यहाँ पर है. आइए अपने हाथों को उठाएं खुद के लिए. जो भी आपको मांगना है, प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी इच्छा है, बीमारी, शैतानी ताकतें, यू नो, आपका इंक्रीमेंट, आपकी पढ़ाई, कई लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, पढ़ाई, बुद्धि, ज्ञान, एवरीथिंग 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 हम लोग करेंगे. पास्टर प्रकाश गायकवाड़ की गवाही है कि उनने बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदे. ये प्रोजेक्टर उनका है, इसके लिए जोरदार ताली बजाएंगे. और ऐसा और एक प्रोजेक्टर ते आपल्यासाठी घेते म्हणून टाळ्या वाजवून प्रभूला धन्यवाद देऊया. आपल्यासाठी प्रोजेक्टर घेतात ते. सिस्टम्स ली हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड किया है. एंड इट सेड कि प्रभु के लिए ये महिमा है. और ये जब भी आपला चर्च है, आपलंच जेव्हा लागतं सामान आपण तिथून घेतो, तो ये सारी चीजें प्रभु ने दी है. गॉड वांट टू ब्लेस यू.
आम्ही अंतःकरण घेऊन येतोय. ओके, मैं जब डांट रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको छांटू ताकि आप में अच्छा फल आए. ओके, हाथ वर करा, चला हाथ वर करा. यस यस यस. लॉर्ड वी ब्लेस दिस ऑफरिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. तुमचाच पैसा आहे, हात वर करून तुमच्या पैशावरती बरकत मागा. येशूच्या नावात 30, 60 आणि 100 पटीने प्रभू यांना रिटर्न मिळणार असं मी जाहीर करतो. आय प्रॉफेसाय दे विल गेट 30, 1600 फोल्ड्स. त्यांचे टाईट, त्यांचा दशमांश वाढत जाईल. प्रभू एक्स्ट्रा पैसा मिळेल त्यांना, कुठून मला नाही माहिती, कसा मला नाही माहिती. आई डिक्लेअर इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में आमीन. चलिए हाथ को उठा ले. यस, कुछ देर के लिए. यस, पवित्र आत्मा उतर कर आ रहा है. यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन. वर्शिप मांगा, तुमको के लिए प्रार्थना करने के लिए मांगे. यस यस यस. कुछ पास्टर पीछे चले जाएं, आगे का हिस्सा मेरे को छोड़ दे. फास्ट क्विक पीछे चले जाएं. यस, स्तुति करा. मोटे नहीं बच्चों, स्टूडेंट्स जोर से. यस, कम ऑन. प्रभु आपके साथ है, डर मत. यस यस. वंडरफुल जीसस, वंडरफुल गॉड, वंडरफुल जीसस. We pray. ये. Yes. हाथों को उठा ले. चलिए पास्टर दुआ शुरू कर दें. मेरे साथ एक टीम रहेगी. Come on. Jesus, hallelujah. दिलो जा से पुकारो. Hallelujah. In the name.
दोनों हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करेंगे, उसके नाम को धन्यवाद देंगे। हर एक वायदे के लिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे जो उसने हमसे किए हैं। उसका वचन कभी टलने का नहीं। लेकिन जो कोई विश्वास के साथ इस मंदिर में आया है, शायद जो कोई आपकी इच्छा होगी, आपकी दुआ होगी, किसी फलाने व्यक्ति का बोझ आपके मन में होगा, आज प्रभु ने आपके दिल को देखा है। प्रभु आपके हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्यारे प्रभु यीशु, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते, तेरे आराधना करते हैं। प्रभु, जिस प्रकार से हन्ना तेरे मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी और उसी के कारण मेरे खुदा बाप उसने तेरे उद्धार को देख लिया। ओ प्रभु, शिमोन तेरे मंदिर को नहीं छोड़ता था। शिमोन ने कहा, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। प्रभु, आज जो तेरे घर में है, तेरे मंदिर में है, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ तेरे उद्धार को वो देखेंगे। मेरे खुदा बाप धन्यवाद देते हैं जो वो अपने घर लौट रहे हैं, उनके साथ तू हुले। हर एक एक्सीडेंट से, हर एक रुकावटों से यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरे बच्चों को तेरे लहू के नीचे सुरक्षित रखना। कल का दिन प्रभु वो जब सूर्य उगेगा, हमारे जीवन में भी और एक सूर्य उगेगा मेरे खुदा बाप, जो जीवन की ज्योति होगी, वो जो अंधकार नष्ट करने वाली ज्योति होगी, और जिसकी वजह से हम खड़े होंगे और फिर से प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देने के लिए तेरे घर में आएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का दिन हमें दिखाया धन्यवाद, संभाला धन्यवाद, और आगे भी प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनो तू ग्रहण कर। विश्वास से कहेंगे, सामर्थ से कहेंगे। आइए एक दूसरे को मिलकर हम यहाँ से जाएंगे। कल का दिन मत भूलिएगा। कल जितने भी जो प्रेयर वॉरियर या रैली के लिए जाने वाले हैं, 11 बजे आपके लिए प्रार्थना होगी। बाहर स्टॉल लगे हुए हैं। सिस्टर नेहा, ओके, कल स्टॉल हो गए तो कल तैयारी के साथ आइए। 11 बजे हमारा जो जितने भी लोग रैली के लिए, फायर कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, 11 बजे आपका प्रेयर सर्विस होगा और वहाँ पर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जितने भी यूथ्स आए हुए हैं, मैं चाहूँगी आपको कल 11 बजे आना है सेकेंड सर्विस, यूथ सर्विस के लिए, जहाँ आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। इस वक्त एक दूसरे को मिलकर हम यहाँ से रुखसत हो गए। इस वक्त जल्द से जल्द मंदिर को छोड़ेंगे, हॉल को छोड़ेंगे, और कल 11 बजे मत भूलिएगा, क्योंकि कल 11 बजे प्रार्थना होगी। और स्टूडेंट्स, गर्ल्स हैं, जल्दी से आप जाइए गाड़ी में। कार्तिक उनके गाड़ी में जाइए। सोनम